नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए जरूरी पूजा सामग्री और उनका महत्व विस्तृत जानकारी। नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा की उपासना का विशेष समय होता है। इस दौरान पहले दिन कलश स्थापना, घट स्थापना की जाती है, जो पूरे 9 दिनों की पूजा का आधार मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश में देवी देवताओं का वास होता है और इसे स्थापित करके घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान किया जाता है। नीचे दी गई पूजा सामग्री के साथ साथ उनके महत्व को भी समझना जरूरी है, ताकि आप विधि विधान से पूजा कर सकें। 1. कलश मिट्टी या तांबे का। कलश स्थापना का मुख्य आधार होता है। इसे भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव का प्रतीक माना जाता है। तांबे का कलश शुभ माना जाता है, लेकिन मिट्टी का कलश भी उतना ही पवित्र होता है। 2. गंगा जल। गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे कलश में डालने से वातावरण शुद्ध होता है और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। 3. आम या अशोक के पत्ते। कलश के मुंह पर आम या अशोक के पत्ते लगाए जाते हैं। ये जीवन, हरियाली और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4. नारियल। नारियल को कलश के ऊपर रखा जाता है। इसे श्रीफल कहा जाता है और यह माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। ये सफलता और समृद्धि का संकेत देता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5. लाल कपड़ा या चुनरी। लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर माता दुर्गा को समर्पित किया जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 6. रोली और कुमकुम। पूजा में रोली और कुमकुम का प्रयोग तिलक लगाने और शुभता के लिए किया जाता है। ये देवी देवताओं की कृपा पाने का माध्यम है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 7. अक्षत चावल। चावल को अक्षत कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है अखंड। ये पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक है और पूजा में अर्पित किया जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 8. सुपारी। सुपारी को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। पूजा में इसे रखना शुभ होता है और यह स्थिरता का संकेत देता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 9. पान के पत्ते। पान के पत्ते को शुभ और पवित्र माना जाता है। ये देवी देवताओं को अर्पित किए जाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 10. लौंग और इलायची। इनका उपयोग पूजा में सुगंध और शुद्धता के लिए किया जाता है। ये वातावरण को सकारात्मक बनाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 11. हल्दी की गांठ। हल्दी को शुभता और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। ये पूजा में समृद्धि और सौभाग्य के लिए उपयोग की जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 12. दूर्वा घास। दूर्वा भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। इसे पूजा में शामिल करने से विघ्नों का नाश होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 13. सिक्के या दक्षिणा। कलश में सिक्के डालना धन और समृद्धि का प्रतीक है। यह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक तरीका माना जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 14. जौ ज्वारे बोने के लिए। नवरात्रि में जौ बोना बहुत शुभ माना जाता है। यह उगते हुए ज्वारे जीवन में उन्नति और प्रगति का संकेत देते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 15. मिट्टी या रेत। जौ बोने के लिए मिट्टी या रेत का उपयोग किया जाता है। ये धरती माता का प्रतीक है और जीवन की नींव दर्शाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 16. फूल और माला। फूलों से पूजा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। ये भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 17. धूप, दीप और अगरबत्ती। धूप और दीप से वातावरण पवित्र होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। कलश स्थापना का आध्यात्मिक महत्व। कलश को केवल एक पात्र नहीं माना जाता, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक होता है। इसके अंदर जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश पांचों तत्वों का वास माना जाता है। जब हम विधि विधान से कलश स्थापना करते हैं, तो हम अपने घर में देवी दुर्गा का आह्वान करते हैं। यह मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से कलश स्थापना करता है,
उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। कुछ जरूरी सावधानियां। पूजा स्थान हमेशा साफ और पवित्र होना चाहिए। कलश को उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में रखें। जौ को रोज हल्का पानी दें। पूजा के दौरान मन को शांत और एकाग्र रखें। ऐसे करें कलश स्थापना घट स्थापना संपूर्ण विधि विस्तार से। नवरात्रि का शुभ आरंभ कलश स्थापना से होता है, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है। ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि देवी दुर्गा के घर में आगमन का पवित्र निमंत्रण होता है। मान्यता है कि विधि विधान से की गई कलश स्थापना पूरे 9 दिनों तक घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख समृद्धि और माता की कृपा बनाए रखती है। अब जानते हैं कलश स्थापना की पूरी विधि विस्तार से, ताकि आप इसे सही तरीके से कर सकें। 1. स्नान और शुद्धि। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करके शुद्ध हो जाएं। साफ और हल्के रंग के कपड़े पहनें। पूजा से पहले मन और शरीर दोनों का पवित्र होना बहुत जरूरी होता है। 2. पूजा स्थल की तैयारी। घर के उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण को पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। सबसे पहले उस स्थान को अच्छी तरह साफ करें। गंगाजल छिड़ककर जगह को पवित्र करें। जमीन पर लकड़ी की चौकी या पट्टा रखें। अब उस चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। लाल रंग शक्ति का और पीला रंग शुभता का प्रतीक होता है। 3. जौ ज्वारे बोना। एक मिट्टी के पात्र या छोटे बर्तन में साफ मिट्टी डालें। उसमें जौ ज्वारे बो दें। हल्का पानी डालकर उसे नम रखें। जौ बोने का विशेष महत्व है। यह उगते हुए ज्वारे आपके जीवन में तरक्की, उन्नति और शुभ संकेत का प्रतीक माने जाते हैं। 4. कलश की स्थापना। अब एक मिट्टी या तांबे का कलश लें और उसमें साफ जल भरें। जल में थोड़ा गंगाजल मिलाएं। कुछ सिक्के डालें, धन का प्रतीक। थोड़ी सुपारी, हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं। इसके बाद उस कलश को जौ वाले पात्र के ऊपर स्थापित करें। 5. आम के पत्ते लगाना। कलश के मुंह पर 5 या 7 आम के पत्ते लगाएं। ये पत्ते जीवन, हरियाली और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6. नारियल स्थापित करना। अब एक साफ नारियल लें। उसे लाल कपड़े या चुनरी में लपेटें। मौली कलावा से बांधें। इसके बाद नारियल को कलश के ऊपर रखें। ध्यान रखें कि नारियल का मुख ऊपर की ओर रहे। नारियल को श्रीफल कहा जाता है, जो माता लक्ष्मी और समृद्धि का प्रतीक है। 7. तिलक और पूजा सामग्री अर्पित करना। अब कलश और नारियल पर रोली, कुमकुम और अक्षत चावल से तिलक करें। फूल और माला अर्पित करें। पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाएं। ये सभी सामग्री देवी को प्रसन्न करने और पूजा को पूर्ण बनाने के लिए होती है। 8. दीप प्रज्वलित करें। अब घी या तेल का दीपक जलाएं और अगरबत्ती लगाएं। दीपक जलाना अज्ञानता को दूर करके ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। 9. माता दुर्गा का आह्वान। अब हाथ जोड़कर माता दुर्गा का ध्यान करें और उन्हें अपने घर में विराजमान होने का निमंत्रण दें। आप इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं। हे माँ दुर्गा, आप मेरे घर में पधारें और अपने आशीर्वाद से हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। इसके बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 10. नियम और श्रद्धा बनाए रखें। कलश स्थापना के बाद पूरे 9 दिनों तक कुछ नियमों का पालन करें। रोज सुबह शाम दीप जलाएं। जौ में थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें। घर में साफ सफाई और शुद्धता बनाए रखें। मन में सकारात्मक विचार रखें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कलश स्थापना का गहरा आध्यात्मिक अर्थ। कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। इसमें भरा हुआ जल जीवन का आधार है और ऊपर रखा नारियल ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। कलश में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी तीर्थों का वास माना जाता है। जब हम इसे स्थापित करते हैं तो ये हमारे घर को एक पवित्र मंदिर में बदल देता है। जौ का अंकुरित होना इस बात का संकेत होता है कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है और जीवन में तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां। कलश को कभी भी हिलाएं नहीं। नारियल को गिरने न दें।
पूजा के दौरान जूते चप्पल दूर रखें। क्रोध और नकारात्मक विचारों से बचें। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए, आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़।